ख्वाहिश है कि ये लोग जो है वो वापस अपनी पोजीशन पे चले जाएं और मुल्क के किसी मामले में कोई दखल न दें। और मुझे ये कहने में आर नहीं है कि पाकिस्तान की यानी तबाही की सबसे बड़ी वजह फौज की मुदाखलत है पॉलिटिक्स के अंदर। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि ये इलेक्शन हो गए और पाकिस्तान में ज़ाहिर है सबसे बड़ा इवेंट इलेक्शन ही होते हैं। ऑलमोस्ट ये कोई 300 अरब रुपया लग गया इसके ऊपर। ज़ाहिर है इतनी हैवी बजट के साथ समझ लें जिस तरह किसी इंसान की जिंदगी में शादी का दिन अहम होता है, कौमों की जिंदगी में इलेक्शन का दिन उसी लेवल का ही है। ज़ाहिर है आपने मुस्तकबिल का अपना कोई हुक्मरान चूज करना है। और मैं एस्टेब्लिशमेंट से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर पीटीआई के जो सपोर्ट करदा आजाद उम्मीदवार जीत जाते हैं और उनकी तादाद ज्यादा हो जाती है बाकी पॉलिटिकल जमातों से, तो बजाय ये कि उन्हें किसी तरीके से डरा धमका के मजबूर किया जाए कि वो किसी दूसरी जमात के साथ मिलके गवर्नमेंट बनाए, तो इस तरह की गवर्नमेंट कोई पायदार नहीं होगी। मेरा ख्याल है फिर उन्हीं को मौका देना चाहिए। तो मेरा ख्याल है अब मामलात को खुश उसलूबी के साथ लेके चलना चाहिए। अगरचे ये जो समझदार लोग हैं वो तो यही कह रहे हैं कि ये एंटी एस्टेब्लिशमेंट वोट है जो डला है, वोट को इज्जत दो वाला वोट जो है वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को डला है जो नजर आ रहा है। इसमें इमरान खान साहब की अपनी मकबूलियत तो अपनी जगह है, लेकिन बेसिकली जो बयानिया वाला मामला जो है उसने भी काफी ट्रिगर किया है। लेकिन जाहिर है कि अभी हतमी रिजल्ट नहीं है, लेकिन मैं तो दोनों तरफ के लिए तैयार हूँ। और अगर इंडिपेंडेंट्स जीते हैं तो बजाय उन इंडिपेंडेंट्स को पीपल्स पार्टी या मुस्लिम लीग में धकेल के शामिल करने के, मेरा ख्याल है इलेक्शंस का इंतजार किया जाए, वो वाले इलेक्शंस जो पीटीआई के इंटरनल इलेक्शंस हैं, उसके बाद फिर मौका दिया जाए कि इंडिपेंडेंट जो है वो अपनी पार्टी में वापस चले जाए। ज़ाहिर है उनके नाम के ऊपर उन्होंने वोट लिया है। और अगर ये लोग इस तरीके से करेंगे कि वोट वो पीटीआई का लें और किसी दूसरी जमात में चले जाएं, तो मुस्तकबिल में तो अपनी सियासत गंवा बैठेंगे। तो ये हमने अशर यानी बाकी लोगों का तो देखा है माजी में भी, तो उन चीजों से इंसान को इस्लाह वाला मामला करना चाहिए। मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह आज सुबह ऑलमोस्ट जब पोलिंग स्टार्ट हुई है उससे पहले ही पहुंच चुका हुआ था पोलिंग स्टेशन पे, क्योंकि मुझे था कि बाद में रश हो जाएगा, फिर टाइम ज्यादा लग जाता है। तो अपने जो काउंटर में मैं पहला था जो एंटर हुआ वोट डालने वालों में। अब मैंने वोट किसको डाली है ये तो मैंने नहीं बताना। उसकी वजह यह है कि मेरी पोस्ट ऐसी है कि उसमें मैं मेरी यानी पसंद नापसंद को फिर वो लोग फॉलो करते हैं। मैं नहीं चाहता कि हम अपने जो पॉलिटिकल मैटर्स हैं उनमें पसंद नापसंद को घुसेड़े। हर एक शख्स को राइट है कि वो अपने पसंदीदा कैंडिडेट या जमात को वोट डाले। बस मैं हमेशा एक ही नसीहत करता हूँ कि हमारे जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं इन्हें मजहबी पेशवाना बनाया करें। यहाँ पे मुझे इख्तलाफ शुरू हो जाता है कि जब हम मजहबी पेशवा का दर्जा दे देते हैं और फिर उनके गलत करतूतों के ऊपर भी पर्दा डालते हैं, झूठा दिफा करते हैं, ये बात गलत है। गलती को गलती कहें और जो अच्छाई है मुखालिफ की उसे भी एक्सेप्ट करें। अभी भी मैं यानी अगर नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर बनते हैं तो उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपने मुखालफिन के साथ वो सलूक ना करें जो उनके मुखालफिन ने उनके साथ किया। माजी की तलखियों को भुला के मुल्क को आगे लेके चलें, सारी जमातों को अपने साथ मिला के। अब केपी में तो मुझे नजर आ रहा है कि जो पीटीआई ये वो अक्सरियत ले जाएगी। तो अब ये नहीं होना चाहिए कि जोड़ तोड़ की सियासत शुरू कर दी जाए और जानबूझ के अगर एक जमात जीतती है तो आप किसी तरीके से उनके चंद लोग अपने साथ मिला के तो अपनी हुकूमत बनाने की कोशिश करें। नहीं, चलने दें। इसी तरीके से पीपल्स पार्टी भी सिंध में नजर आ रहा है कि ले जाएगी, तो ठीक है, उनका राइट है। अगर अवाम एजुकेट होंगे तो वो खुद देख लेंगे कि हमें कितना बेनिफिट दिया किसी जमात ने। इसी तरीके से अगर पंजाब में नून लीग ले जाती है या पीटीआई के जो इंडिपेंडेंट हैं वो ले जाते हैं, तो जिसकी भी गवर्नमेंट बने वो मुखालफिन के साथ बदले उतारने वाला मामला ना करें, मुल्क की तरफ कोई तवज्जो दें। मुल्क की इकोनॉमी किधर गिर पड़ी है और आपकी पसंदीदा लीडरशिप के ऊपर आने से कतई ये नहीं होगा कि मुल्क संभल जाएगा जब तक कि हम मुल्क को संभालने की कोशिश नहीं करेंगे। खा वो नवाज शरीफ साहब हो, खा जरदारी साहब हो या इमरान खान साहब हो, मुल्क के लिए सोचें, खुदा के लिए, और कोशिश करें कि अपने मामलात को खुश उसलूबी के साथ पॉजिटिवली चीजों को लेके चले। तो गवर्नमेंट जिसकी भी आए मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मुखालफिन के साथ खुश उसलूबी के साथ मामलात को लेके चले। और एस्टेब्लिशमेंट इतनी स्ट्रांग है कि उनके साथ बिगाड़ने से कोई फायदा नहीं होता मुल्क का। पहले अपनी स्पेस क्रिएट करें। जिन डेमोक्रेटिक कंट्रीज की हम मिसालें देते हैं वहाँ बड़ी मेहनत लगी है उन्हें ऊपर आने में, वहाँ के लीडर्स ने परफॉर्म किया है। तो
یہاں پہ ہمارے لیڈرز اس طرح پرفارمنس دیتے نہیں ہیں اور پھر یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ بیچ میں کود پڑتی ہے. یقیناً آئینی طور پہ وہ غلط ہے, تو سب سے زیادہ مخالف ہیں. میں تو شروع سے یعنی ایک ڈیموکریٹک ذہن رکھنے والا بندہ ہوں, تو میں تو ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ جو ہے اس وقت سے مانتا ہوں جب ابھی نواز شریف صاحب نکالے نہیں گئے تھے. ان تو نعرہ بعد میں لگایا نا. اسی طریقے سے عمران خان صاحب نے تو آ کے بالکل 2022 میں یہ نعرہ لگایا, تو ہم تو پہلے سے تھے. لیکن فوج ایک ریالٹی ہے, اسے ایکسیپٹ کریں, اسپیس گین کرنے کی کوشش کریں. ہماری خواہش ہے کہ یہ لوگ جو ہے وہ واپس اپنی پوزیشن پہ چلے جائیں اور ملک کے کسی معاملے میں کوئی دخل نہ دیں. اور مجھے یہ کہنے میں عار نہیں ہے کہ پاکستان کی یعنی تباہی کی سب سے بڑی وجہ فوج کی مداخلت ہے پالیٹکس کے اندر, ایوب خان سے لے کے آج کی ڈیٹ تک. لیکن دوسری طرف جو لوگ ہیں ان کے اپنا آرگومنٹ ہے اور وہ کہتے ہیں جی ہم سیاستدانوں کے حوالے کر دیں گے تو یہ کر دیں گے. بھائی آپ لوگوں نے اپنے بھی حوالے رکھ کے تو کیا نکال لیا ملک سے؟ ملک تو آگے پھر بھی کوئی نہیں گیا. تو مہربانی کر کے 5 دفعہ اسمبلیاں انسانوں کی طرح چلنے دیں, وہ اپنا ٹائم پورا کریں. انشاءاللہ معاملات بہتری کی طرف جائیں گے. اپنے پڑوسی ملک انڈیا کو دیکھ لیں, وہ 5 جو ٹاپ کی گروئنگ اکانومیز ہیں جو ابھی اس طرف بڑھ رہی ہیں ان میں آ چکا ہے, اس لیے کہ کنٹینیوٹی ہے وہاں پہ. تو یہاں پہ بھی کنٹینیوٹی چلنے دیں اور سیاسی کیس اور اس طرح کی چیزیں ان سے اوائڈ کریں. باقی قانوناً جو معاملات ہیں وہ بالکل اسی طریقے سے چلنے چاہیے, میں تو اس کے حق میں ہوں. لیکن کوئی مخالفت کو بنیاد بنا کے غلط کیسز کو نہیں لے کے چلنا چاہیے.